द्वारका का ये मेला एक दशक से ज्यादा समय से चल रहा है। बीच में कोविड के दौरान एक बार ये इसमें अंतराल आया, लेकिन लगातार जब से ये मेला लगाया जा रहा है, लोगों का अपार स्नेह और समर्थन इसमें मिल रहा है। हमारा स्वदेशी मेलों के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि हमारे जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, वो अपना साजो सामान लोगों के सामने प्रदर्शित कर सके और उसकी बिक्री कर सके और लोगों को जानकारी मिले कि हमारे यहाँ कितने प्रकार का उत्कृष्ट सामान मिलता है। हमने देखा है विदेशों में एक ही प्रकार का सामान होता है, हमारे यहाँ विविधता है। वो विविधता के बारे में आम लोगों के पास ये जानकारी जाए और वो इसके प्रति आकृष्ट हो। आज पूरी दुनिया अपना अपना स्वदेशी कर रही है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हो या देश के दूसरे नेतृत्व हो, लगातार स्वदेशी के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि जब से स्वदेशी के बारे में हमने एक प्रयास करना शुरू किया है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमने प्रयास करना शुरू किया है, हम उन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, हमने देखा कि हमारा आकाश, हमारे ब्रह्मोस, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम, हमारे तमाम प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स आज दुनिया में एक बड़ा आकर्षण पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई, पूरी दुनिया में छा रहा है। हमारे जो टेलीकॉम क्षेत्र है उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्पेस के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम चंद्रमा तक पहुंचे मात्र 615 करोड़ रुपए खर्च करके। हम उस चंद्रमा के उस भाग तक पहुंच गए जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसलिए आत्मनिर्भर होकर के स्वदेशी के आधार पर इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ना हम अमेरिका की धौंस सहेंगे और ना चीन के जो गलत नीतियां हैं उनको हम सहने वाले। एक मैं कहता हूँ, जो हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, और भी कई कारण है, लेकिन स्वदेशी सबसे बड़ा माध्यम रहेगा। और हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो स्वदेशी का नारा दिया है, उसमें चाहे वो खान पान की चीजें हो, चाहे वो प्रतिदिन प्रयोग की चीजें हो, या हमारी सरकार पिछले जो 10-11 वर्षों से केंद्र में है, आने के बाद उन्होंने चाहे वो जहाजों की एयरक्राफ्ट की बात हो, फाइटर की बात हो, उसमें तोपों की बात हो, राइफल की बात हो, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई है और आज 50-55 देशों को सप्लाई कर रहे हैं स्वदेशी अपनी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की, और उससे सारा पैसा जो है वो देश की हमारी अर्थव्यवस्था उससे बढ़ रही है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हमारे जो ये हर साल कार्यक्रम यहाँ होता है, बड़ी खुशी होती है लोगों में। हमारे स्वदेशी का प्रचार भी होता है और लोग यहाँ जो स्टॉल लगती है वहां से सामान भी खरीदते हैं। और भाई रविंद्र सोलंकी जी विशेष करके आयोजन कर्ताओं में तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेन वही देख रेख करते हैं। पहले वो स्वदेशी हमारा जो प्रकल्प था उसमें भी काम करते थे, लेकिन आजकल भाजपा के जिला अध्यक्ष भी है, लेकिन सारी देख रेख वो करते हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ और बहुत ही अच्छा प्रयास है और रविंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। और अभी जिस तरह से स्वदेशी की जरूरत है, वो अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही बड़ी जरूरत है। जिस तरह से अभी अमेरिका ने 50% कर लगा दिया भारत के ऊपर, और बाकी देशों में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जब तक हम लोग स्वदेशी को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक देश की तरक्की संभव नहीं है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि हम लोग स्वदेशी के ऊपर फोकस करें, और स्वदेशी के रूप में देश आगे बढ़ भी रहा है निश्चित रूप से। जिस तरह से प्रयास रविंद्र जी ने किया है, ऐसे ही देश भर में ज्यादा से ज्यादा हम लोग जनता को स्वदेशी के प्रति आकर्षित करेंगे, उतना ही हमें तरक्की करने का मौका मिलेगा।
समापन हुए स्वदेशी मेले का, किस तरीके से प्रोग्राम रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासी? ये 7 अक्टूबर से लेकर और 13 अक्टूबर तक स्वदेशी मेला लगा है 2025 में। वैसे तो ये पिछले लगभग 11 सालों से यहाँ पे द्वारका CCRT में हर साल लगाया जाता है। अक्टूबर के ही महीने में लगा ज्यादातर लगता है जो भी स्वदेशी मेला। दीपावली दशहरे के बाद 1 वीक का ये मेला लगता है हर साल। आप इसमें देख रहे होंगे अलग अलग तरह से 15 स्टेट से इसमें अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, खाने के, कपड़े के, पेड़ पौधे के लिए भी, मैगजीन के लिए भी। सारे इसमें जो देश में बने हुए प्रोडक्ट्स है उन्हीं का यहाँ पे प्रचार किया जाता है, उन्हीं के लिए स्वदेशी मेला लगाया जाता है, जिससे देश में बने हुए सामान का यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें और विदेश से सामान ना लेना पड़े। जो विदेश से हम सामान मंगाते हैं उसमें टैक्स भी ज्यादा लगता है, महंगा भी पड़ता है और अपने देश का उससे कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो बाहर भी जाता है। क्या लगता है कि स्वदेशी मेला है, इसमें लोगों की रुचि कम हुई ज्यादा हो गई? नहीं, पहले से ज्यादा है। ये तो पहले ही दिन बरसात हो गई थी, उसके वजह से थोड़ा डिले हो गया। ये 2 दिन शुरू के ज्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा सैटरडे और संडे और आज का दिन कितना अच्छा गया है। लोगों का पूरा उत्साह था और जोर शोर से लोग आए हैं, काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं मेले में। मिलिंद पाठक, मीडिया प्रभारी, स्वदेशी मेला द्वारका। जी, पाठक जी, आज समापन है स्वदेशी मेला का, कितनी यादें रहेंगी और इस बार क्या खास रहा है और क्या लगता है GST का लोगों ने फायदा उठाया? देखिए, ये मेला पिछले 11 वर्षों से हम यहाँ लगातार लगाते आ रहे हैं और इस मेले में आम जनता को जो फायदा होता है उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आम जनता को यहाँ फायदा मिले, और फायदा मिलने के लिए हम स्वदेशी की तरफ उनको मोड़ते हैं। मार्केट में जो चीजें महंगी मिलती हैं, हम हमारे इस मेले का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि यहाँ पर जो लोग स्वदेशी चीजें खरीदें वो मार्केट रेट से कम कीमत पर मिलें, और कम कीमत में मिलने की वजह से आप ये जन समूह देख रहे हो, यहाँ पर इतने सारे लोग आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। साथ ही इस मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर स्वदेशी की भावना को जागृत करना है, और स्वदेशी की भावना जागृत करने के लिए उनके परिवार के बच्चों को जो कि अपने हुनर के द्वारा अपनी प्रतिभा का कहीं पर प्रदर्शन नहीं कर पाते, हम उनको अपना स्वदेशी का मंच देते हैं और वो अपनी प्रतिभा का हुनर का करते हैं। चाहे ये लोक नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे ये डांडिया नृत्य हो, और चाहे ये कचपुड़ी का नृत्य हो, तो भारतीय परंपरा को और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम पूरी तरीके से हम संपन्न कराते हैं। 11 सालों से लगातार इस तरह स्वदेशी मेला रविंदर सोलंकी और उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, वाकई में काबिले तारीफ है और रविंदर सोलंकी जी और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, और हर वर्ष मुझे भी आने का अवसर मिलता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारी जो अपनी संस्कृति परंपराएं हैं, जितना उनको बचाना हमारे लिए जरूरी है, उतना ही स्वदेशी को अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरता जा रहा है और विदेशी ताकतें उसको कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। तो हम लोगों को अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा, और स्वदेशी जागरण मंच की पूरी टीम को और भाई रविंदर सोलंकी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक सफल आयोजन हर वर्ष की भांति यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हमारी है कि हमारी पालम गांव की पावन भूमि के अवसर जो है ऊपर ये स्वदेशी मेला लगता है, और ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि पूरे देश भर के, चाहे वो सामाजिक लोग हो, राजनीतिक लोग हो, और सब लोग यहाँ आकर इस स्वदेशी मेले का लुत्फ उठाते हैं। तो ये वाकई में एक काबिले तारीफ है, और मैं हर एक आपके दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने के लिए हमें बहुत आवश्यक है स्वदेशी को अपनाना। तो नौजवान पीढ़ियों को भी ये समझना पड़ेगा कि स्वदेशी अपनाने से हमारे देश को मजबूती प्रदान होगी। और स्वदेशी जागरण मंच पिछले लगभग 27 सालों से इस मुहिम को चला रहा है, और 11 सालों से यहाँ लगातार ये मेला चल रहा है। तो ये दिन हर साल कहीं ना कहीं एक बड़े रूप लेती जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तेजी से लोगों ने स्वदेशी को अपनाया, अगले 3-4 साल में स्वदेशी जो है एक बड़े रूप में देश भर में एक बड़ा रूप लेगी, और हिंदुस्तान के खिलाफ जो ताकतें हैं, विदेशी ताकतें, उनको भी एक करारा जवाब दिया जाएगा।